चलिए आज एक बहुत बड़ी कहानी में चलते हैं, हमारी अपनी कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो हर चीज की शुरुआत से शुरू होता है और हम पर यानी इंसानों पर आकर रुकता है। तो तैयार हो जाइए इस सिनेमैटिक कहानी के लिए। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब वक्त खुद था ही नहीं। हम बात कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों साल पहले की, इतना पहले कि दिमाग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उस वक्त सचमुच कुछ भी नहीं था, ना ये धरती थी, ना आसमान, ना ही कोई टिमटिमाता हुआ सितारा। बस एक अंतहीन अंधेरा और गहरी खामोशी। सिर्फ शून्य, मतलब एक ऐसी खाली जगह जिसका ना कोई ओर था ना कोई छोर। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा और कुछ नहीं। लेकिन फिर आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक ही पल में सब कुछ बदल गया। उसी अनंत शून्य से हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स की कहानी शुरू हुई। अचानक एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ। आज हम इसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये वो लम्हा था जिसने उस गहरी खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि उस एक ही पल में सब कुछ पैदा हो गया, रोशनी, पदार्थ, यहाँ तक कि समय और स्पेस भी। शुरुआत के कुछ ही सेकंड्स में हमारा पूरा यूनिवर्स एटम से भी छोटे कणों का एक बेहद गर्म, घना सूप जैसा था। हमारे होने की हर वजह, हर बुनियादी चीज उसी एक धमाके से वजूद में आई। उस शुरुआती उथल-पुथल के बाद जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया और ठंडा होता गया, कहानी आगे बढ़ी। अब वक्त था सितारों, हमारे सूरज और हाँ, हमारी अपनी धरती के बनने का। तो ये हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो गर्म यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फिर ग्रेविटी ने गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया। जब ये बादल बहुत घने हो गए तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा आका गोला बना। यही है हमारा सूरज। और सूरज के चारों ओर जो मलबा बच गया था, वो आपस में जुड़ जुड़कर ग्रह बन गए, जिनमें से एक थी हमारी प्यारी पृथ्वी। लेकिन ये मत सोचिए कि हमारी धरती हमेशा से ऐसी नीली और खूबसूरत थी। अरे नहीं, शुरुआत में तो ये आग, उबलते हुए लावा के समंदरों और जहरीली गैसों से भरा एक दहकता हुआ गोला थी। मतलब रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं, बल्कि इस आग के गोले पर अब जिंदगी का पहला सबसे चमत्कारी कदम पड़ने वाला था। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, हवा में जो भाप थी वो बादलों में बदल गई और फिर लाखों साल तक, जी हाँ, लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही। इसी जबरदस्त बारिश ने बड़े बड़े महासागरों को जन्म दिया और यहीं हमारी कहानी का अगला चैप्टर लिखा जाना था। और उन्हीं समंदरों की गहराइयों में कुछ केमिकल रिएक्शन से जिंदगी का पहला रूप पैदा हुआ। एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जीव, दिखने में शायद कुछ खास नहीं, लेकिन यही हम सबका सबसे बड़ा, सबसे पुराना पूर्वज था। धरती पर आज जो भी जिंदा है, उसका डीएनए कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। और उसी एक सेल से जिंदगी का ऐसा पेड़ फैला कि यकीन करना मुश्किल है। करोड़ों सालों तक जिंदगी बहुत सिंपल रही, लेकिन फिर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक ऐसा दौर जब अचानक से तरह तरह के जीव बनने लगे। जेलीफिश, मछलियां, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जानवर और हम जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी, सब उसी एक पूर्वज से निकले हैं। अब कहानी का फोकस जिंदगी के पेड़ की एक बहुत ही खास डाली पर आता है, हमारी अपनी डाली। यहाँ से शुरू होता है इंसान का लंबा और दिलचस्प सफर। और ये सफर एक दिन में पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले हमारे वानर जैसे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर जमीन पर चलना सीखा। लाखों साल के बाद आए होमो इरेक्टस, जो आग का इस्तेमाल करने और अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले इंसान थे। फिर हमारे करीबी रिश्तेदार आए होमो नियांडरथल, जो ठंडे मौसम में रहते थे। और आखिर में आए होमो सेपियंस, यानी हम, आज के मॉडर्न इंसान। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने होमो सेपियंस को इतना कामयाब बनाया? हमने भाषा सीखी जिससे हम बड़े ग्रुप्स में मिलकर काम कर सकें। हमने बेहतर पत्थर के औजार बनाए और हमने आग को कंट्रोल करना सीख लिया, जिससे हमें खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा मिली। बस इन्हीं चीजों ने हमें पूरी दुनिया में फैलने की ताकत दी। और इन्हीं सब खासियतों के साथ हम आज उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम खुद इस धरती की कहानी कहने वाले बन गए हैं।
आज इंसान ही वो जीव है जिसे कहानियां सुनाना पसंद है, जो अपने चारों ओर फैले इस यूनिवर्स को देखकर हैरान होता है और जो अपने इतिहास को, अपनी कहानी को याद रखता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। सोचिए जरा, एक छोटे से जीव से लेकर सोचने समझने वाले इंसान तक ये पूरा सफर 4.5 अरब साल में पूरा हुआ है। अगर धरती के पूरे इतिहास को एक साल का कैलेंडर माने ना, तो इंसान 31 दिसंबर की रात 11:54 पर आया है। बस इतना ही। तो अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो कुछ ऐसी होगी कि दुनिया एक धमाके से बनी, जिंदगी समंदर की एक बूंद से पैदा हुई और इंसान उस पूरी कहानी को सुनाने वाला बन गया। तो अंत में बस एक सवाल, हम इस ब्रह्मांड में शायद एक धूल के कण जितने छोटे हों, लेकिन क्या हमारा इतिहास, हमारी कहानी खुद इस ब्रह्मांड जितनी ही विशाल और गहरी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।